हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपका आखिरी दिन है रिजल्ट के इंतजार का और आज आपका रिजल्ट डेफिनेटली डिक्लेयर हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हरियाणा पुलिस में भी सेलेक्ट होने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हरियाणा पुलिस में चयनित होने के बावजूद भी उनको ज्वाइनिंग से रोका जा सकता है या बाद में आगे चल के टर्मिनेट भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सी ऐसी सावधानी है जो आपको रखनी है और कौन सी ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से आपको सर्विस से टर्मिनेट भी किया जा सकता है, जानते इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट पीडीएफ को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, 12,000 के आसपास मेंबर है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। रिजल्ट आएगा, पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और अगर आप अगले सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी 2024 ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे डेली आपको, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको इस क्लासेस में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब हम लाइव आए तो आपके साथ हम नोटिफिकेशन शेयर कर सके। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। तो यहां पे आप देखिए दोस्तों, जो अपडेट निकल के आ रही है और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है स्पेशली हरियाणा पुलिस के लिए। और ये दोस्तों यहां पे ऑर्डर अभी लेटेस्ट, और यहां पे अगर आप देखेंगे डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस है ना, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आप मेहनत करके आपने लाखों बच्चों को पीछे छोड़ा है, ठीक है। मेहनत करके आपने नौकरी ली है और जरा सी गलती से आपकी नौकरी चली जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। इट इज ऑर्डर दैट यू रिक्रूट कांस्टेबल, किसी का नाम है ये, ऑफ दिस बटालियन इज हैरी बाई डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस विद इमीडिएट अफेक्ट अंडर सेक्शन, ये दे रखा है सेक्शन रूल 2015, विच रीड्स दैट इफ it is ever revealed that a candidate has got appointment either by the concealment of fact or by furnishing false or wrong information, by submitting fake or forged documents, certificate, he shall be discharged from the service by the appointing authority from the date of appointment. Similarly, तो इसमें कहा गया कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो ऐसा बातें समझ में आ रही हैं कि इसने या तो गलत सूचना दी है या कोई सूचना छुपाई हुई है या फिर सूचना को गढ़ा है अपनी मर्जी से, तो उस बच्चे को जिस दिन से वो ज्वाइन कर रहा है उसी दिन से डिस्चार्ज माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। विदाउट होल्डिंग ए रेगुलर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ट्रीटिंग हिम इनएलिजिबल for the service and salary paid to him may be also ordered to be recovered। ये मैटर है 2000, भैया ये कांस्टेबल कितने कौन सी सर्विस का लगा हुआ है, लेकिन इस पे रूल लगा है 2015 का, इसको डिस्चार्ज कर दिया है, ठीक है। और जिस दिन से इसने ज्वाइन किया, जिस दिन से सैलरी स्टार्ट हुई है, उस दिन से अब तक की सारी सैलरी रिकवर करने के लिए बोला गया है। एंड आल्सो एज पर इंस्ट्रक्शन, ये दे रखा है डेटेड, ये दे रखा है इश्यू बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस हरियाणा पंचकुला, ऑल द कैंडिडेट हु आर फेसिंग ट्रायल ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। ऑल द कैंडिडेट्स हु आर फेसिंग ट्रायल फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट as a constable since it is found you are also facing trial but you have not disclosed the fact about the registration of a criminal case against you is verification cum attestance forum। इसमें दिया है कि अगर आपके ऊपर कोई केस चला हुआ है, चाहे आप उसमें दोषी ठहराए गए या नहीं ठहराए गए, वो एक अलग मैटर है। अगर आपके पास मतलब किसी ने आपके ऊपर एफआईआर करवा दीजिए, किसी को थप्पड़ मार दिया, एफआईआर होगी, वो भी आपको यहां पे बतानी होगी कि मेरे ऊपर इस प्रकार की एफआईआर हुई है। अगर आपने उस एफआईआर को छुपाया और आगे चल के उसके बारे में पता लगा कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस था, तो भाई सर्विस से हाथ धोना पड़ सकता है। तो जो आप में से हरियाणा पुलिस में सेलेक्ट होंगे, इस बात को वेरीफाई कीजिएगा ज्वाइनिंग से पहले कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, अगर है तो क्या वो सुलझ चुका है,
नहीं सुलझा है तो उसकी प्रोसीडिंग क्या है, वो सारी डिटेल आपको बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट्स देंगे, उस समय आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। ये विशेष कॉलम है दोस्तों, ये आपका केवल हरियाणा पुलिस में नहीं, ये आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, कहीं नहीं चलेगा। अगर 10 साल बाद भी आपका पता चलता है कि भैया आपके ऊपर तो केस था पहले क्रिमिनल, आपने किसी का मर्डर कर दिया था, या किसी को बाइक से टक्कर मार दी थी, या किसी को पैर तोड़ दिया था लड़ाई झगड़ा करके, तो वो फिर आपका मुसीबत बन सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा हुआ है। और कोई भी इंफॉर्मेशन गलत देने की कोशिश मत करना, इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो भैया सर्विस से डायरेक्ट क्या कर दिए जाओगे, डिस्चार्ज कर दिए जाओगे, टर्मिनेट आपको कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो जिन भी बच्चों के ऊपर केस है किसी पर, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में विद हेल्ड एक लिस्ट रखी जाती है, विद हेल्ड, और पिछली दिल्ली पुलिस की भर्ती में 400 से ज्यादा बच्चों को विद हेल्ड पे रखा गया है कि इनका हम वेरिफिकेशन आगे चल के करेंगे, और जब वेरिफिकेशन होगी तभी इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो जो विद हेल्ड है वो ये ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिन पे संशय होता है, जिनके डॉक्यूमेंट्स को देखकर संशय होता है कि भैया हाँ इन्होंने पर कोई ना कोई केस हो सकता है, ठीक है। तो वही सेम चीज यहां पे बताई गई है कि अगर इस प्रकार का, अभी तो आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, अभी तो रिजल्ट आएगा, जल्दबाजी में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, आप खुशी खुशी ज्वाइनिंग भी कर लेंगे, लेकिन आपको वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मेरे ऊपर कोई केस है या नहीं। अगर केस है, बाकायदा वेरिफिकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। देखो यहां लिखा हुआ है वेरिफिकेशन कम अटेंशन फॉर्म, ये फॉर्म भरवाया जाएगा आपसे ज्वाइनिंग के टाइम पे, और इसमें सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। इसमें कॉलम आएगा कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, अगर है तो उसकी फिर डिस्क्रिप्शन दीजिए कि क्या उसमें भी प्रोसेस है, क्या कहां तक उस स्टेट में पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है दोस्तों कि जो बच्चे हरियाणा पुलिस, और बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि क्या दूसरी सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो भैया आपने एक चीज तो देखी होगी, अगर पुलिस केस है तो चाहे फिर वो ग्रुप सी हो चाहे ग्रुप डी हो, हर सर्विस में आपकी दिक्कत बनती है, और वो भी तब जब ज्वाइनिंग के टाइम पर, यानी ज्वाइनिंग से पहले आपके ऊपर केस चला हुआ है। नौकरी करते करते लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उसमें एक अलग मैटर है, लेकिन नौकरी से पहले आपने क्रिमिनल केस कर रखा है तो फिर वो दिक्कत, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो चाहे ग्रुप सी हो चाहे ग्रुप डी हो, हर जगह आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी जब वेरिफिकेशन होगी। अभी तो आपको ज्वाइनिंग करवा देंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन होती है तो उसमें दिक्कत बन सकती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।